इन्हीं सूत जी महाराज ने सुखदेव महाराज की वंदना की। एक समय नारद जी संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गए और भ्रमण करते करते वृंदावन आए। जमुना के तट पर जब बाहर आए तो एक युवती को बैठे देखा, जिसके दो बेटा बेहोश पड़े। नारद जी ने पूछा, देवी कौन हो तुम? देवी ने प्रणाम किया कि मैं भक्ति हूं और ये मेरे दो बेटा ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े, आप मेरे बेटाओं को ठीक करो। वेद मंत्रों का उच्चारण किया कान में, पर कोई असर नहीं पड़ा। कि तुम जैसे संत मेरे बेटाओं को ठीक नहीं करेंगे तो और कौन ठीक करेगा? कि देवी चिंता मत करो। नारद जी जा रहे हैं हरिद्वार तरफ। आगे से सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों संत आ रहे। प्रणाम किया नारद जी ने तो सनक सनंदन बोले, आप कहाँ जा रहे हो? कि मुझे एक चिंता है। संत बोले, चिंता ठीक नहीं होती है। क्यों? चिंता चिता दो एक सी और दोनों एक ही भेद। चिता तो जल कर बुझ गई पर चिंता नहीं हमें। चिंता जिंदे को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। इसलिए चिंता ठीक नहीं। चिंता मत करो, चिंतन करो। जैसे राम जी ने सुग्रीव से कहा था, जैसे राम जी ने कहा था, सुग्रीव रोने लगा। कि सुग्रीव तुम चिंता मत करो, सखा सोच त्यागो बल बोले, सब विधि घटव काज में तू मेरा ध्यान कर, बस तेरी सारी चिंता को तुम्हें बैठ। इसलिए चिंता ठीक नहीं कि महाराज जो चिंता है का वो बंधनीय है। नारद जी बोले क्या मुझे एक देवी से वायदा किया है, ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े उनके लिए तरीका बताओ। मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए चिंता करना। कि भगवान की कथा सुनवाओ। क्या वेद मंत्रों से भी आगे बढ़ करके है? कि हाँ, जैसे दही बिलोकर के मक्खन निकाला जाता है, ऐसे ही सब शास्त्रों का निचोड़ भगवान की कथा। नारद जी आए। नारद जी बोले, आप ही कथा सुनाओगे? पूरा आयोजन कराया, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बुला कर खिलाया। 7 दिन कथा सुनाई। ज्ञान वैराग्य मजबूत हो गए, पुष्ट हो गए। भक्ति बोली, महाराज तुमने मेरे बेटाओं का कल्याण कर दिया। इसका मतलब क्या है? ज्ञान वैराग्य भगवान की कथा सुनकर के पुष्ट हो गए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनत तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, दिन के ही पाषाण। जो परमहंस होते उनको भी भगवान की कथा सुननी पड़ती है।
और भगवान की कथा सुन करके जिसके हृदय में आनंद न आए तो फिर वो पत्थर है। क्यों? ज्ञानी और बैरागी कहते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी है, बैराग भी है, त्याग भी है। क्यों? ये ज्ञान और वैराग्य कब सफल होगा? जब जीवन में भगवान की कथा सुनता रहेगा, उन्हें ज्ञान का घमंड आ जाएगा, पतित हो जाएगा। और कथा सुनता रहेगा तो ज्ञान सलामत बना रहेगा। इसलिए सूत जी महाराज बोले, शौनक ऋषि बोले कि ज्ञानी वैरागियों का ही उद्धार होता है कथा से। कोई पापी भी तर जाता है कि हाँ ये पापी भी तर जाता है। कि कोई है, एक दृष्टांत दिया। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और उनके कोई संतान नहीं थे। पत्नी का नाम था धुंधली, और धुंधली नाम आज तक किसी ने नहीं रखा होगा, पर वो शास्त्र में है, पुराण में धुंधली। धुंधली नाम क्यों है? पति से हर समय द्वंद्व मचाया करे, उसका नाम धुंधली। तुम्हारे चिलखोराम तो कोई नहीं होगी जो हर समय पति से द्वंद्व बकाला चलती है। कोई संतान नहीं थी। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा मेरे कोई संतान नहीं है तो अब इससे मैं आत्महत्या करूंगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर पहुंच गए और बैठ गए समाधि लगाकर। कहीं से कोई संत आ गए। संत बोले कौन हो तुम? कि मैं आत्मदेव ब्राह्मण हूं। यहाँ किस लिए आए? कि मेरे कोई संतान नहीं है और मैं आत्महत्या करूंगा। कि संतान किस लिए चाहिए? कि गति होती है, तो संतान से गति होती है। तो सुअर कुत्ता योनि में तो 10-10 12-12 बच्चे तो एक साथ पैदा होते हैं। अगर संतान से ही गति हो जाए, समझाने लगे भजन बिन सुकर कुकर जैसो, भजन बिना सुकर कुकर जैसो, भजन बिन सुकर कुकर जैसो, जैसे घर लाभ के भरत जीव मार के पेट भरत गे, जीव मार के पेट भरत, जीव मार के पेट भरत है। उनको देखो सब
भजन बिना सूरदास भगवंत भजन बिन सूरदास भगवंत भजन बिना सूरदास भगवंत भजन बिन मनोजगत हो तू कर भजन बिना तू कर संत भगवान समझाने लगे कि बिना भजन के सूअर कुत्ता जैसे। अब आप अपने बारे में सोचना कि हम किस श्रेणी में आते हैं। अरे अभी समापन होगी, जाओ मत, कोई पाप लगेगा। हाँ, बिना भजन के सूअर कुकर जैसा बस हुआ जा रहा है ना। आज तो पहला दिन था। आत्मदेव ब्राह्मण फिर भी कहने लगे, महाराज धन जीवन कुल भवन सब वृथा लोक परिवार, पुत्रहीन को चहुदिशा दिखत है अंधियार। फिर भी जीवन में एक पुत्र बहुत जरूरी है। संत भगवान ने आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल दे दिया, कह लो अपनी पत्नी को दे देना इसे। आ गए घर वापस। पत्नी बैठी थी। उस समय उसकी छोटी बहन भी आ चुकी थी। दोनों बहन आपस में बातचीत कर रही थी। फल तो ले लिया तो छोटी बहन बोली, ये जीजाजी ने क्या दिया है? क्या दिया है कि मेरे कोई संतान नहीं होती है, किसी महात्मा ने इनको बहका दिया, मैं फल नहीं खाती। क्यों? कुतर के योगेन नैवेन फलम भक्षितम। उसकी बुद्धि कुतर के योग थी, तभी तो नाम धुंधली था उसे कि फल खाऊंगी तो गर्भ स्थिति धारण हो जाएगी, धीरे धीरे 9वें महीने तक पूरा गर्भ बढ़ जाएगा, चला फिरा कम जाएगा, खाया पिया कम जाएगा, घर में आग लग गई तो भागा नहीं जाएगा, जल करके मर जाऊंगी। ये कुतर के योग था उसकी बुद्धि। दीवान में रख दिया। तो फिर सोचा इससे तो गौ माता को दे दे। वो फल गौ माता को दे दिया। अब ऐसा हुआ, फल दे दिया गौ माता को। अपनी बहन से बोली, मैं पति से क्या कहूँ, कोई बात हो जाए, फल तो गौ माता को दिला दिया। एक काम कर, तेरे बच्चा पैदा हो जाए तो तू छिपा करके मेरे घर ले और मैं तुझे धन दे दूंगी, तेरे बच्चे को मैं ले लूंगी, मेरा नाम हो जाएगा। ऐसे आपस में बातचीत हो गई। बहन चली गई। धीरे धीरे जाहिर नहीं होने दिया। बहन आई बच्चे को लेकर के और हल्ला मच गया। काम आत्मदेव ब्राह्मण के धुंधली के बच्चा लड़का पैदा हुआ। उसी समय गौ माता के बच्चा पैदा हुआ। गौ माता के कैसा हुआ? गाय के से कान और पूरा शरीर मनुष्य जैसा। नामकरण कराया तो बहन के जो बच्चा था वो तो साधारण जैसे होते बच्चे वो था, और वो गाय के से कान और पूरा शरीर मनुष्य जैसा। उसका नामकरण रखवाया। धुंधली बोली, मैं अपने बेटे का नाम तो अपने नाम पर धुंधकारी,
धुंधली का बेटा धुंधकारी जो ऊद हम करे ना, अब भी कहते रहे वो धुंधकारी, उसकी बर्बाद। और काय के सिखान थे उसका नाम गोकर्ण, पर सुबह में अंतर निकला वो संत का आशीर्वाद था। गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखल यानी मूर्ख, बच्चों को मारता है पीटता है, पिता के लिए शिकायतें आती हैं धुंधकारी की। पिता को लातों से मारता, बड़ा होने लगा धीरे धीरे, अवस्था बढ़ती गई, पिता को लातों से मारता है। गोकर्ण महात्मा प्रवृत्ति के थे, तो आत्मदेव ब्राह्मण बोले गोकर्ण से, बेटा ये कैसा बेटा है, मुझे लातों से मारता है, शराब के लिए पैसे मांगता है। कि पिताजी आपने लौकिक धर्म तो अपना लिया, अब आप गुरु बना करके परलोक के धर्म को अपनाइए। चले गए आत्मदेव ब्राह्मण, कहीं गुरु की शरण में पहुंच गए और दीक्षित हो गए, भजन करने लगे, अपना उद्धार कर लिया। अब धुंधली को मानने लगा। धुंधली बोली गोकर्ण से, बेटा मैं किधर जाऊं, तेरे पिताजी तो चले गए कि माँ तू भी उसी रास्ते से चली जा। ऐसा बताते कोई रास्ते में कुआं पड़ा था, जंगल में कुआं में गिर करके उसने प्राण त्याग दिया। अब गोकर्ण जी विचार करते, पिता का अपमान किया, माँ का अपमान किया, अब तेरा भी नंबर आने वाला। गोकर्ण जी वहां से निकल पड़े तीर्थों के लिए, भजन करते, सत्संग करते, तीर्थों में भ्रमण करते। धुंधकारी ने क्या योजना बनाई, 5 वेश्या ला करके घर में रहने लगा। धन चुरा चुरा करके लाता और पालन करता। जब कमजोर हो गया, शरीर बीतने लगा, तो वेश्याओं को मोहब्बत नहीं होती है। बोली कि ये पकड़ा जाएगा, हमको भी जेल काटनी पड़ेगी इसके साथ। हवेली में खड्डा किया आंगन में, और उसमें लक्कड़ डाले, अग्नि जला करके, और 5 ने पकड़ करके जबरदस्ती अग्नि में डाल दिया। अकाल मृत्यु के कारण प्रेत बन गया। अब सबको सुबह शाम रात को डराता है, अड़ोसी पड़ोसी भी सावधान हो गए। किसी ने गोकर्ण जी से तीर्थों में जाकर के कह दिया, करे तुम यहाँ तीर्थ कर रहे हो, क्या बात है, तुम्हारा भाई तो मर गया। गया में जाकर के पिंडदान किए गोकर्ण जी ने, और फिर अपनी जन्मभूमि आए तो हवेली की सफाई की। शाम जब हुई तो पड़ोसी लोग बोले, तुम्हारे घर में प्रेत भूत प्रेत पैदा हो गया, थोड़ा सावधानी से रहना। तो संतों को तो सब जगह भगवान दिखाई देता है, लेकिन जब शाम हुई, अंधेरा हुआ, तो कभी कुत्ता बनता है, कभी सूअर बनता है। वो तो बेचैन था, कभी अग्नि लेकर के दौड़ता है। गोकर्ण जी बोले, भाई कौन है तू? अब हवा बोलती थोड़ा ही है, जल के लोटा में से जल लेकर के और छींटा मार दिया गोकर्ण जी ने। कौन है, बोलता क्यों नहीं है? तो बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नाम ते स्वकीये नैवेण दोषे तम ब्रह्मत्वं नासितम मया। भैया मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं, और तू मेरा जल्दी से जल्दी उद्धार कर, मैं बहुत परेशान हूं। क्या मैंने तो तेरे गया में पिंडदान किए, क्या उनसे कुछ नहीं होता है? सूर्यनारायण जा रहे थे आकाश मार्ग से, गोकर्ण जी ने प्रार्थना की कि हे सूर्यनारायण प्रभु, मेरे भैया के उद्धार का उपाय बताओ। आकाशवाणी हो गई कि भगवान की कथा सुनवाओ
और कोई उपाय नहीं है उद्धार का। गौकर्ण जी ने चारों तरफ सूचना दे दी, कथा की तैयारी की, 7 गांठ का बांस गाड़ दिया। अब प्रेत जो है वैसे तो बैठ नहीं सकता है, भौरा बन करके बांस की गांठ में नीचिल्ली में बैठ गया। पहले दिन कथा हुई, 1 गांठ फटी, दूसरे दिन हुई 2 गांठ, ऐसे ही 7 दिन में पूरा बांस फट गया और दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। पापी धुंधकारी बैकुंठ से विमान आया और विमान में बैठ करके बैकुंठ चले गए। बोल गोविंद भगवान की जय। पापी धुंधकारी बैकुंठ गए। अब आप इसको क्या समझते हो? नेक बढ़ाइए। पहले तो ये समझो धुंधकारी कौन है। धुंधकारी वो तो था ही था, लेकिन धुंधकारी समाज में बहुत है। शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, उल्टे सीधे गंदे कर्म करना, ये सब धुंधकारी है। 5 वैश्यागामी धुंधकारी होता है। 5 वैश्या कौन है? ये मोहब्बत नहीं करती है कभी किसी से। 5 वैश्या कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये मोहब्बत नहीं करते और यही नाश करते। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, नाथ नरक के पंथ। जितना इनको पालोगे उतना ही हमारा ही नाश करेंगे। उसी को धुंधकारी कहा है जो 5 वैश्यागामी होता है। काम भी, कामनाएं भरी पड़ी है, क्रोध, अपार क्रोध है। सब्जी में नमक पड़ेगो तो बस पत्नी के मुंह पे ही मारे कटोरिया फेंक के, ले झेर बनाए दो, तू खा।